हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका नीतीश स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, कबीर दास की समाधि कहाँ पर स्थित है? कबीर दास की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि मगहर में कबीर दास जी की समाधि स्थित है। तो पहला सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लगते हैं। अगला सवाल है, ईरान का प्राचीन नाम क्या था? ईरान का प्राचीन नाम क्या था? तो आपको याद रखना है कि फारस। ईरान का प्राचीन नाम फारस था। तो दूसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न है कि जर्मनी के संसद को किस नाम से जाना जाता है? जर्मनी के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कि कुंडस्टेग के नाम से जर्मनी के संसद को जाना जाता है। तो तीसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? ये दोस्तों, इस प्रश्न को आपको वीवीआई कर लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो ये आपका हो जाएगा कि 35 वर्ष। ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। तो चौथा सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल लगते हैं। अगला सवाल है कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो ये आपका हो जाएगा कि गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो पांचवा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को कृपया करके लाइक कर दीजिएगा। तो अगला सवाल है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कि वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो छठवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था? बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था? तो ये आपका हो जाएगा कि पिकिंग। ठीक है, बीजिंग का प्राचीन नाम पिकिंग था। तो सातवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है? माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो आपको याद रखना है कि दोस्तों कि माओरी न्यूजीलैंड की प्रमुख जनजाति है। तो आठवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नागरिकृत देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नागरिकृत देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कि उरुग्वे दोस्तों, उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नागरिकृत देश है। तो नौवां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कि कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का संस्थापक माना जाता है। तो 10वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो ये आपका हो जाएगा कि अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। तो 12वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। तो 13वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी और युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? तो ये आपका हो जाएगा
कि ह्यूरोज से, ठीक है, ह्यूरोज से रानी लक्ष्मीबाई को सामना करना पड़ा। तो 14वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन था। लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन था। तो ये आपका हो जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध शासक थे। तो 15वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा कि देहरादून में। देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो 16वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। तो आपका हो जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन का वंदे मातरम शीर्ष गीत बना था। तो 17वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि एंटोमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। एंटोमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। तो आपको याद रखना है कि कीटों के अध्ययन से। कीटों के अध्ययन से एंटोमोलॉजी का संबंध है। तो 18वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि गीत ए मेरे वतन के लोगों किसने लिखा है। जो गीत है ए मेरे वतन के लोगों, ये किसने लिखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि कवि प्रदीप ने। कवि प्रदीप ने ए मेरे वतन के लोगों को लिखा है। तो 19वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि अश्वघोष किसके समकालीन थे। अश्वघोष किसके समकालीन थे। तो ये आपका हो जाएगा कि अशोक के अश्वघोष समकालीन थे। तो 20वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अब प्रश्न है कि पौनार आश्रम की स्थापना किसने की थी। पौनार आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।